जो खुद गलत रहते हैं ना, जो खुद कुछ ना कुछ गंदा काम कर रहे होते हैं, ये वही लोग होते हैं जो साफ और पवित्र रिश्ते पर सवाल उठाते हैं। और जो व्यक्ति बार बार इस तरह से कर रहा है ना, तुम्हारे साफ चरित्र पर शक सबके भीतर पैदा करवा रहा है, मतलब समझ लो कि वो व्यक्ति खुद बहुत गंदे कामों में उलझा हुआ है। और वैसे व्यक्तियों से ना दूर हो जाओ, एकदम दूरी बना लो, क्योंकि पवित्र रिश्तों के बीच शक पैदा करवाना जो गलत नहीं है, उसे इतना मानसिक रूप पर तंग कर देना कि वो खुद की मौत की प्रार्थना करे, तो समझ लो कि वो व्यक्ति कितना घटिया होगा। गंदे लोगों से दूर हो जाओ, अब चाहे जो भी हो, मगर दूर हो जाओ। तुम्हारी प्रार्थनाओं का ही ये असर था कि आफत तो आई कुछ लोगों के शरीर पर इससे ज्यादा आती, मगर वो बच गए। जिस व्यक्ति को कष्ट में देखो, और यदि उसे ये इस वक्त समझा पाना मुमकिन नहीं कि वो मेरे दरबार आए, मेरी शरणों में आ जाए, तो उसके नाम से तुम सच्चरित्र का पाठ करो। हो सके तो आज से उस व्यक्ति के लिए सप्ताह पारायण करो। अगर खुद से पढ़ ना पाओ तो तुम मेरी सच्चरित्र के उन अध्यायों को सुनो, मगर ध्यान से सुनो। मेरे कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो हमेशा मुझसे ये सवाल करते हैं कि क्या बाबा ऐसा मुमकिन हो सकता है कि एक दिन मैं सुबह बैठूं और रात तक सच्चरित्र के सारे अध्याय पढ़ लूं? तो मेरी जवाब सुनो, हाँ, ऐसा मुमकिन है और ऐसा हो सकता है। वो उस दिन होगा जिस दिन तुम्हारी मेरे चरणों में श्रद्धा बहुत ज़्यादा होगी, और उस दिन उस पारायण की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होगी। वो उस दिन हो जाएगा। अभी तुम्हें मुश्किल लगता है जिस दिन तुम्हारा मन ये मान लेगा कि तुम्हारे साईं बड़े हैं और उनकी शक्ति से तुम ये कर पाओगे, तो देखना फिर वैसे भी एक एक दिन में पारायण तुम कर लोगे। आज नामुमकिन लगता है, कल को ये मुमकिन हो जाएगा। तुम अपनी एक डायरी अलग से बना कर रखो, और जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना, वो उसमें लिख कर रखो। जैसे कि तुमने किसी व्रत का शुरुआत किया है तो उसकी तिथि उसमें लिख लो, ताकि तुम भूलो नहीं। और ठीक उसी तरह कुछ ज़रूरी लोग हैं, उनका कोई ज़रूरी काम है जो तुम्हें करना है, या फिर किसी का कुछ ऐसा ज़रूरी, कोई भी ऐसी जानकारी है जो तुम्हें लिख कर रखना है, किसी के संपर्क, किसी का नाम पता, ये सब लिख कर रखना है, तो वो उसमें लिख कर रखा करो। एक बार लिख कर रखोगे ना, तो एक पल को तुम्हारा मन भूल सकता है, मगर उस डायरी में सब रहेगा। अगर तुम कहो तो मैं शिरडी से तुम्हें अपनी तस्वीरों वाली डायरी भेजूंगा, तुम चाहो तो उसमें लिख कर रख सकते हो। दरवाजे पर आए हुए व्यक्ति को आशीर्वाद सेवा के साथ ही भेजना, मन से सेवा करना, ये मानकर कि वो मैं ही हूँ। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। देखो, दीपक में घी डालो।